पार्टी से जोड़ने का निरंतर काम कर रही है, तो मैं कह सकता हूं कि पार्टी का जनाधार इससे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया से पता चला है कि शिवपाल यादव ने आपको एक तरह से एक डिफरेंट लहजे में धमकी दी, सर उस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी ने जो बात कही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को एक विशेष इलाज की आवश्यकता है, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि अब मतलब शब्द पर जाइए कि अब ओम प्रकाश राजभर जी को विशेष इलाज की आवश्यकता है। तो मैं वही उनसे आग्रह किया था कि वो विशेष इलाज अगर हमको भी आप बता देते तो माननीय महाराज जी से कह करके उसी विशेष इलाज का प्रयोग हम उन लोगों पर कराते जो निचले स्तर पर हत्या करने का काम कर रहे हैं, जमीन लूटने का काम कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज उसी विशेष इलाज से हम कराने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बीतता है जिसमें ओपी राजभर की बात न करें, तो सर इस पर क्या कहेंगे? एकदम सही करते हैं, कम से कम नाम तो लेना चालू कर दिए। जो कह रहे थे कि हूँ ही ओम प्रकाश राजभर, ये कौन नेता है, इसको कोई नहीं जानता है, कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी के दिल और दिमाग में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की खलबली अगर मच रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सर एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कहते पहले ओपी राजभर 60 सीट मांग रहे थे, फिर 30, इनको 3 सीट मिलना भी बीजेपी में बहुत मुश्किल हो जाएगा, सर इस पर क्या कहेंगे? और लगभग कितनी सीट इस बार, आप कितनी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे? हम तो कहेंगे एक बार प्रश्न करिएगा कि आप कितनी सीट देना चाहते हैं, फिर बताते हैं हम कि क्या करना चाहेंगे आगे। ये बात उनसे पूछिएगा, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जाइएगा तो उनसे कहिएगा कि अरविंद राजभर ने एक प्रश्न पूछा है कि अगर भाजपा 3 सीट भी नहीं देना चाहती है तो आप कितनी सीट देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आप कितनी सीट देंगे ये बता दीजिए, फिर आगे हम बताते हैं क्या करना है। इस बार वैसे एनडीए घटक में कितनी सीट पर सुभाषपा लड़ने जा रही है? सर समय आने दीजिए, अखिलेश जी को भी जवाब मिल जाएगा। नहीं, मैं नितिन नवीन जी जैसे आए थे उत्तर प्रदेश में और आप लोग वहाँ पर थे, तो लगभग क्या वहाँ पर बातें हुई, कितने सीटों पर आपको दिया जाएगा लड़ने के लिए इस बार? 83 सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं, उन्हें 83 सीटों में से जो भी सीटें मिल जाएंगी उसको लड़ने का काम करेंगे। राम मंदिर मुद्दा जो है सर, चंदा विवाद इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, क्या इसका डेंट एनडीए को लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अभी कई खुलासे होने बाकी हैं, नहीं लगेगा। अभी मैं कल अयोध्या गया था, अभी मैं देखा कि वहाँ राम भक्तों का आवागमन जिस हिसाब से है, कोई दुष्प्रभाव इसका नहीं है। और नई संस्था है, नया मंदिर बना है और साजिश के तहत, जैसा कि 980 काल का एक डिटेल अभी आना बाकी है, जिस प्रकार साजिशें रच करके वहाँ तक ऐसे लोगों को पहुँचाया गया और इस प्रकार की घटना वहाँ पर हुई, तो मैं कह सकता हूँ इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच किया और जांच के उपरांत जो लोग उसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। सर कल बीजेपी में युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जो लगभग 38 साल के हैं, आपके पास भी अभी युवा आए हैं, क्या आपके यहाँ जो टिकट बांटे जाएंगे वो 53 साल वाले युवा रहेंगे या 38 साल वाले युवा रहेंगे? प्रयास तो हमारा ये है कि 28 साल के युवा रहें। हमारा तो प्रयास ये है कि 28 साल के युवा रहें और मैंने यह बात बोला भी है कि आने वाले चुनावों में सबसे ज़्यादा भूमिका हम युवाओं की ही रखेंगे। हमारे युवा ही चुनाव लड़ेंगे, और चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चाहे विधायकी का हो। धन्यवाद सर। इस तरह से हमारे साथ अरविंद राजभर जी ने कहा कि अखिलेश यादव हमें बराबर याद करते रहें, इससे अच्छी बात क्या है, और हम हमेशा युवाओं को प्रायोरिटी देंगे। 2027 के इलेक्शन में हमारा प्रायोरिटी युवा रहेंगे। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा